Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Hello everyone, myself Pallavi Misra, and today I am going to talk about types of happiness. Happiness के 3 types होते हैं. फर्स्ट प्लेजर, सेकंड फ्लो एंड थर्ड इज़ मीनिंग इन लाइफ और पर्पस इन लाइफ. फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. जो प्लेजर है, प्लेजर उस टाइप का हैप्पीनेस है जो बहुत ही कम समय के लिए होता है और वो दोबारा फिर वैसी फीलिंग्स, वो हैप्पीनेस हमें फील नहीं होती है. इसको एक एग्जांपल के ज़रिए हम लोग समझेंगे. जैसे किसी पर्सन ने ब्रांड न्यू कार खरीदी. जो ब्रांड न्यू कार खरीदने की खुशी है, जो जिस दिन उसने खरीदी है, वो खुशी उस दिन ये सोच के वो फील कर रहा है कि इस तरह की जो ब्रांड न्यू कार है, लेटेस्ट कार जो है, वो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये मेरे पास ही है सिर्फ. लेकिन सेकेंड डे जैसे उसको ये पता चलता है कि इससे भी लेटेस्ट ब्रांड न्यू कार मार्केट में अवेलेबल है, तो उसकी वो खुशी जो है वहीं से गायब हो जाती है. या फिर ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं कि नए मोबाइल ख़रीदने की, नए मॉडल के मोबाइल ख़रीदने की खुशी जो होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है और धीरे धीरे वो ख़त्म होती चली जाती है. तो ये जो थोड़े समय के लिए फीलिंग्स या हैप्पीनेस आती है, ये प्लेजर टाइप्स हैप्पीनेस है. एंड सेकंड इज़ फ्लो. फ्लो वो हैप्पीनेस की टाइप्स है जिसको डेली टू डेली करने से भी अगर कोई बोर ना हो तो वो फ्लो टाइप्स हैप्पीनेस कहलाएगी. इसको एग्जांपल के ज़रिए समझ सकते हैं कि कॉलेज जाना, स्कूल जाना, या फ्रेंड्स से बात करना, या फिर घंटों फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी टाइम का पता नहीं चल रहा है. तो ये जो टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस है वो फ्लो टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस कहलाएगी, जो कि हम करते जा रहे हैं एक कॉन्टिन्यूसली, लेकिन उससे हम बोर नहीं हो पा रहे हैं. तो ये जो है फ्लो टाइप्स हैप्पीनेस कहलाएगी. एंड थर्ड इज़ हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस, जिसको कि पर्पस इन लाइफ और मीनिंग इन लाइफ कहते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि आप भी ऐसे कुछ पर्सन से मिलते होंगे जो वो कहते होंगे उनके पास वेल्थ है, फैमिली अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को खुश फील नहीं कर पाते हैं. उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है. तो ये जो हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, यही बताता है कि हर एक पर्सन को अपने लाइफ के पर्पस पता होनी चाहिए, अपनी लाइफ की मीनिंग पता होनी चाहिए. सब कुछ अचीव कर लेने के बाद भी जो वो मिसिंग होती है वो यही है कि उनको हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस अभी भी वो सर्च कर रहे हैं और वो अभी तक उन्हें मिल नहीं पाई है. जैसे किसी पर्सन को सोशल वर्क बहुत पसंद है, उसने आईआईटी में काम कर लिया, इंजीनियर बन गया, या फिर कोई दूसरा काम कर लिया, उससे उसको मनी भी मिली, उसकी अच्छी फैमिली भी बन गई, या फिर हैप्पीली सब कुछ चल रहा है, बट वो फिर भी कुछ ना कुछ मिसिंग कर रहा है. तो यहाँ पर यही है कि उसको सर्च करना पड़ेगा कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मेरे लाइफ की मीनिंग क्या है. तो ये 3 टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है और पहचानना बहुत ज़रूरी है. इसके बारे में सोचना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर एक और पॉइंट हम डिस्कस करना चाहेंगे कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी हैप्पी. कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है हैप्पीली रहने के लिए, हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए. तो इसको हम इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमें अगर खुश रहना है तो अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. सेकंड इज़ वेल्थ. हमारे पास इतना सफिशिएंट वेल्थ होना चाहिए जिससे कि हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, तो हम हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं. थर्ड इज़ रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप्स में फैमिली, फ्रेंड्स, सोशलाइजेशन, आसपास जो लोग रहते हैं उनसे हमारे कैसे रिलेशन से, ये सारी कुछ जो है रिलेशनशिप्स के कैटेगरी में आ जाएगी, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं या फिर ये सोच सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं कि हमारे ये जो थर्ड थिंग है वो हमारी सही है या नहीं. क्योंकि आज के समय में सोशलाइजेशन बहुत कम हो गई है और लोग एक दूसरे से बात करने से कतराते हैं और अधिकांशतः ये देखा जाता है कि लोनली भी फील करते हैं अपने आप को. तो ये भी हमारे लिए हैप्पी रहने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है. रिलेशनशिप्स को हमें बहुत ही अच्छा बनाकर रखना है. एंड फोर्थ इज़ पीस ऑफ माइंड. पीस ऑफ माइंड की बात करते समय हमारे बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि डेली मेडिटेशन करेंगे या फिर किसी आश्रम में जाएंगे या फिर किसी बहुत ही नेचर के करीब किसी जगह पे जाएंगे तभी हमें वहाँ पीस इन माइंड मिलेगा. हाँ, वहाँ भी मिलेगा, बट कॉमन प्लेस पे रहते हुए भी हम अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं. इसके लिए कुछ अपने थॉट्स को जो है हमेशा करेक्ट करते रहना है, नेगेटिव थॉट्स को लाने से बचना है.
ये और इसके अलावा किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, अपने काम को जो है सही पॉजिटिवली करना है। बहुत सारे इसमें चीज़ें इंक्लूडेड है जिससे कि हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज़ मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसको जैसे कि बहुत बार ये होता है कि जॉब मिल गई, अच्छे पैसे अभी आ रहे हैं, सैलरीज भी अच्छी हैं, बट जो है फिर उसके बाद से पढ़ना छोड़ दिया किसी पर्सन ने, कुछ नए जानकारी लेने छोड़ दिए, हॉबीज़ को जो है उन्होंने अपडेट नहीं रखा, हॉबीज़ से वो कोई काम नहीं करते हैं, पैशन उनके अंदर नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, मेंटल ग्रोथ भी उनकी रुक जाएगी और पीस इन माइंड भी जो है उनको नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकें। थैंक यू।